नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस तरह का सवाल को सॉल्यूशन करने, ठीक ना। क्लास 10 मॉडल पेपर का सवाल है। यदि आप भी यूट्यूब पे सर्च मार रहे थे तो ध्यान से आपको देखना है। कह रहा है यदि a बराबर 3 पर पावर 2 गुना 5 कोमा b बराबर 3 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर p कोमा c बराबर 3 पर पावर 4 गुना 7 पर पावर 3 तथा लस ए बी सी का यानी ए बी सी जो दिया है इसका लस दिया है। लस बराबर 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 4 तो पी बराबर हमसे यह पूछ रहा है, यह मांगा जा रहा है कि जो पावर पी है 7 पे पावर पी, ये पी का वैल्यू मांग रहा है, पी का मान मांग रहा है, ठीक ना। हमें दिया क्या है, ए बराबर हमें दिया है 3 पर पावर 2 गुना 5 और बी बराबर दिया है 3 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर पी, ठीक। और सी बराबर दिया है, सी बराबर 3 पर पावर 4 गुना 7 पर पावर 3, ठीक। उसके बाद हमें लस यानी कि एलसीएम हमें कितना दिया है, एबीसी का एलसीएम हमें दिया है 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 4, ठीक। इतना चीज़ हमको दिया है, हमसे पी का मान मांग रहा है, ठीक ना। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक ना। तो एलसीएम पे ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम या लस बराबर यदि तीनों का गुणनखंड दिया रहे, ठीक ना, तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ यानी कि मसा जब निकालते हैं तो जो तीनों में मिलता है उसको लिखते हैं, ठीक ना। एलसीएम में क्या होता है, जो तीनों में मिला उसको भी लिखेंगे, जो दो गो मिला उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं एलसीएम में, ठीक ना, यानी कि लसा में, ठीक। और गुणनफल के रूप में लिखते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए एलसीएम हम अभी निकाल रहे हैं क्योंकि एचसीएफ का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, एलसीएम का हमें ज़रूरत है क्योंकि एलसीएम बराबर दिया है। तो एलसीएम इसमें देखिए तीनों जगह है, तो सबसे अधिक जो पावर होगा वही लिखेंगे एलसीएम में। एचसीएफ में क्या होता है, जो सबसे कम पावर होता है, जो तीनों में मिल गया लेकिन सबसे कम पावर है उसको लिखते हैं, लेकिन एलसीएम में लिखते हैं जिसमें सबसे अधिक पावर हो। तो यहाँ 3 पर पावर 2, यहाँ सिर्फ 3, यहाँ 3 पर पावर 4, सबसे अधिक यही है 3 पर पावर 4, इसको लिखेंगे गुना में फिर जो मिला उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। और कम से कम दो गो में भी मिल गया, यदि 3 गो संख्या दिया है 2 गो में मिल गया तो उसको भी लिखते हैं। तो 3 तो मिल गया, लिख दिए सबसे अधिक पावर वाला। अब यहाँ 5 भी दोनों जगह मिल रहा है, ठीक ना। और सबसे अधिक पावर इसमें किस में है, इसमें है 5 पे पावर 2 वाला लिख लेंगे, सबसे अधिक पावर वाला गुना। और ई दोनों में 7 भी मिल रहा है, ठीक ना, 7 भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखते हैं एलसीएम में। तो 7 दोनों जगह मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर पी है, तब विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको लिखें या इसको। तो आपको 7 पर पावर पी वाला को लिखना है। क्यों, हो सकता है पी का मान 10 आ जाए, 12 आ जाए, 15 आ जाए, ठीक ना। तो सबसे अधिक जो जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी रहे पावर में उसको लिखेंगे, ये 3 वाला छोड़ देंगे, सबसे अधिक पावर पी मान लेंगे, ठीक। और लस हमें दिया है, लस कितना दिया है यहाँ देखिए, लस हमें दिया है 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 4 बराबर, ये कितना आया है लस, 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर पी। 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 4 बराबर में कट गया, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 कट गया, और क्या बच गया, 7 पर पावर 4 बराबर 7 पर पावर पी बच गया। अब नीचे 7 भी कट जाएगा, क्या बचा 4 बराबर पी, या हम लिख सकते हैं पी बराबर 4, ठीक ना, क्योंकि ये भी पावर में 4 है और पावर में पी है, तो पावर उसके बराबर हो जाएगा।
तो P का मान कितना निकल गया 4, 4 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन डी में है 4, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। उम्मीद है आज के बाद ऐसा सवाल आपसे मिस नहीं होगा। ठीक ना। याद रखिएगा, हमेशा आपको याद रखना है कि एलसीएम में जो तीनों में मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो 2 को मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं भी मिलता है उसको भी लिखते हैं, और सबसे अधिक पावर वाला लिखते हैं एलसीएम में। एचसीएफ में क्या होता है, जो तीनों में मिलेगा उसी को लिखेंगे और सबसे कम पावर वाला लिखेंगे एचसीएफ में। एलसीएम में सबसे अधिक पावर वाला लिखेंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसका आंसर आपका 4 आ जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मॉडल पेपर का सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिलेगा और सभी सब्जेक्टिव 5 नंबरा 2 नंबरा प्रश्न अपलोड कर दिए हैं हल करके। अब ऑब्जेक्टिव बचा है मॉडल पेपर का, वह भी अपलोड करते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।